नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। आज हम लोग शाम को मिल रहे हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं कहीं ऐसी जगह पे था कि कोशिश करने के बावजूद भी मैं करंट की क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ये रिकॉर्डिंग मैं लगभग 12 बजे के बाद ही करता हूँ रात में, जैसे कि आपकी घटनाएं भी महत्वपूर्ण अपडेट हो जाती हैं और मेरी टीम के द्वारा ये फाइल भी रात 12 बजे तक अपडेट करके मुझे प्रोवाइड कराई जाती है, जो क्वेश्चन की लिस्ट है। तो मैं कहीं रास्ते में था, उसके बाद फिर नहीं कर पाया, ऐसा कुछ माहौल मुझे नहीं मिल पाया। तो आज शाम को हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ गलती से देखिए सितंबर लिख गया है, इसको छोड़िए। पहले हम 2 अक्टूबर के करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे और फिर 3 अक्टूबर के कंप्लीट करंट अफेयर को पढ़ेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं ना? नोट्स वगैरह बना रहे हैं? थोड़ा बहुत नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि आप जब केवल ऐसे वीडियो देख के छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन जब थोड़ा बहुत नोट भी कर लेते हैं और एक बार उसका रिवीजन करते हैं तो अच्छा रहता है। बाकी पीडीएफ तो मैं दे ही देता हूँ। और सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए अपनी कमियों पर। सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि आप क्या बेटर कर सकते हैं। पहले आपने जो किया उसमें क्या कमी रह गई थी, अब इस बार करें तो और अच्छा करें। और दूसरों पर उंगलियों को उठाने से पहले एक उंगली आप उठाते हैं तो आप देखिए आपकी तरफ 4 उंगली ऑलरेडी आ जाती है। एक आप ऐसे करते हैं तो 4 आ जाती है। तो इस तरीके से 3 उंगली आ जाती है, एक अंगूठा भी आप ही की तरफ इशारा करता है। तो आप इस तरीके से इस मैसेज से ये समझ सकते हैं कि वो वास्तव में दूसरे की तरफ नहीं उठा रहे होते हैं, आप खुद की तरफ ऐसा कुछ इशारा कर रहे होते हैं कि आप गड़बड़ कर रहे हैं। और फिर कोई क्या कर रहा है उससे क्या मतलब है, आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। कई लोगों ने कहा एक मोटिवेशनल पिक लगना चाहिए इसमें, तो मैं जो है कोशिश करूंगा कि ये मोटिवेशनल पिक लगे। चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं। ये 2 अक्टूबर के करंट अफेयर को, गांधी जयंती थी। गांधी जयंती के साथ में एक जयंती और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती थी। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनको आप नैतिकता के दायरे में कहीं भी आप किसी भी प्रधानमंत्री को जब खड़ा करेंगे तो सबसे सर्वोपरि आपको नजर आएंगे। सादा जीवन, उच्च विचार, रियल में उन्हीं का था, और बड़े बड़े सपने। हैरी पॉटर फिल्म के मशहूर अभिनेता सर माइकल गैम्बोन का निधन हुआ। जो हैरी पॉटर फिल्म थी उसमें किस नाम से इन्होंने भूमिका निभाई थी? तो ये नाम था प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर। इस प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ताइवान ने अपनी पहली घरेलू स्तर पर विकसित परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है। पनडुब्बी है ये, पनडुब्बी लॉन्च की। तो इस पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसको नरवहाल और हाइकुन, इन दोनों नामों से जाना जाएगा। डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये रिवीजन हो रहा है। अभी आज के करंट अफेयर 3 तारीख के करंट अफेयर को हम डिटेल में करेंगे। ड्रोनियर डीओ 228 विमानों में से पहला विमान 28 सितंबर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया, और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको आप एचएएल के नाम से जानते हैं, तो उसके द्वारा निर्मित है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही हैं। संकल्प सप्ताह के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम पीएम मोदी द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में लॉन्च किया गया है, और ये 7 जनवरी 2023 की तिथि थी जब आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुभारंभ शुरू हुआ था। इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। तो संकल्प सप्ताह जो किया गया है ये वास्तव में आकांक्षी ब्लॉकों में शुरू किया गया है, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आकांक्षी जिलों का चयन किया गया था। जरा बताइएगा कि यूपी में कितने आकांक्षी जिले हैं, इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं यूपी में, और उनके नाम अगर कोई टाइप कर देगा तो मैं मानूंगा कि उसको अच्छा नॉलेज है, वो अपडेट रहता है। तो इसको जरा बताइएगा। तो ये दोनों बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए लाखों झाड़ू बांटने पर किसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया? बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये यात्रा काफी पहले इन्होंने शुरू की थी, लगभग 7-8 सालों में ये पूरा किया इन्होंने, और इनका नाम है एसपी सिंह। लाखों झाड़ू बांट दिए इन्होंने। कोई ये आप पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, ना उसके कार्यकर्ता हैं। इनका उद्देश्य है कि हम सफाई करने के लिए लोगों को झाड़ू देंगे। झाड़ू चाहिए ना साफ करने के लिए। जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में कचड़ा रहता है, तो उसको साफ करने के लिए वे झाड़ू जैसा कुछ चाहिए। कई बार तो जूते चप्पल भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सफाई के लिए तो वास्तव में झाड़ू चाहिए, और सफाई करना जरूरी है बीच बीच में। इसीलिए कई बार अनुशासन भी जरूरी हो जाता है। तो खुद को अनुशासित रखने का सबसे बड़ा प्रयास होना चाहिए। अगर वो है तो बनाया गया जो स्केड्यूल है उस पर आप पढ़ाई कर लेंगे, टारगेटेड जो काम है उसको आप कर लेंगे, और अगर अनुशासित नहीं है तो समस्या है।
खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण के प्रति अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम थी खाद्य हानि और बर्बादी को कम करना, खाद्य प्रणालियों को बदलने के लिए कार्रवाई करना। तो ये दोनों बातें सही हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दिए गए कथन में से सत्य कथन। भारत में बुजुर्गों की बीच सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता अधिक है, ऐसा कहा गया? नहीं, ये कम की बात की गई थी कि जागरूकता कम है बुजुर्गों के बीच में, युवाओं के बीच में जागरूकता अच्छी है। 2050 तक भारत की जितनी आबादी है उसका 20%, तो 50 में जितनी आबादी होगी, जो भी आबादी होगी उसका 20% बुजुर्ग की संख्या होगी, यानी कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो जीवन प्रत्याशा है, वो बढ़ जाएगी, ये बताया जा रहा है। तो ये दूसरी बात सही है, ये फैक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एस्से में, अपने मेंस के आंसर में। मेंस आंसर राइटिंग जो हमने कराई उसका पीसीएस मेंस में जब पेपर देखा गया तो आपको इथिक्स के पेपर में लगभग 80% क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, हूबहू ऐसे लगभग। आप अगर आंसर हमारे द्वारा जो मॉडल आंसर दिया जाता है उसको कर लिया होगा आपने, तो वो ऐसे ही आंसर आपको मिल जाएंगे। इतना बढ़िया वो कार्यक्रम था। फिफ्थ और सिक्स पेपर भी काफी ठीक रहा हमारा, पहली बार हो रहा था, गेस करना मुश्किल था। सिलेबस तो इन्होंने दे दिया था सब, प्रीलिम्स वाला ही ओपन करके, लेकिन उस पर मटेरियल की दिक्कत थी। तो आप लोग जब पढ़े तो थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़े तो मेरे ख्याल से आसान रहता है सब। विश्व हृदय दिवस 2023 के संबंध में सत्य कथन। 29 सितंबर 1999 को विश्व स्वास्थ्य महासंघ ने हृदय संबंधी रोगों, जिसको सीवीडी बोलते हैं, और के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व हृदय दिवस की स्थापना की। सीवीडी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और विश्व हृदय दिवस 2023 का विषय दिल का उपयोग करें, दिल को जाने हैं। तो ये दोनों बातें सही हैं, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 28 सितंबर को अर्जुन चीमा, सरबजोत सिंह और शिव नरवाल की भारतीय टीम ने एशियाई खेलों में कितने मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही उत्तर है 10 मीटर, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये नाम याद रखिएगा कि किस खेल से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? निशानेबाजी से। किससे संबंधित है? निशानेबाजी से ये संबंधित है। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत किस राज्य ने 100% ओडीएफ प्लस ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस कवरेज हासिल कर लिया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के करंट अफेयर को देखते हैं डिटेल में और पढ़ने की कोशिश करते हैं भविष्य में आने वाले सवालों के बारे में जो आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। पहला सवाल है अनुवाद दिवस के संदर्भ में। आप पढ़ते हैं ना कि अंग्रेजी में किताब मूल रूप से लिखी गई थी और बाद में इसको हिंदी में अनुदित किया गया, अनुवादित किया गया, ट्रांसलेट किया गया। और वैसे भी आजकल मटेरियल जहां भी जैसा मिलता है आप गूगल की मदद से ट्रांसलेट करके पढ़ लेते हैं। तो अनुवाद दिवस 24 मई 2017 की बात है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में घोषित किया। तो 30 सितंबर याद करिए, ये ट्रांसलेशन डे या अनुवाद दिवस के तौर पर जाना जाता है। और इस बार 2023 का थीम है अनुवाद मानवता के कई चेहरों को उजागर करता है। तो ये दोनों बातें सही हैं, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, मान ली पढ़ाई में सबसे ज्यादा तो आपको या कोई लिटरेचर आपको पढ़ना है और आप वो बड़ा अच्छा लगता है आपको, कुछ लाइनें आपने पढ़ी, कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन अब वही होता है ना कि अगर आपको फ्रेंच नहीं आती है और उस लैंग्वेज में हिंदी में आपको किसी ने उस किताब के बारे में बताया तो कैसे पढ़ेंगे? तो अनुवाद अगर कर दिया जाए तो आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो अनुवाद ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया के साहित्य को आपके लिए परोस सकती है अगर उसको अनुवाद करके रखा जाए। तो अनुवाद मानवता के कई चेहरों को उजागर करता है। कितनी बढ़िया बात कही गई है इसके थीम में। 1953 की बात है, जो अनुवादक हैं, दुभाषीय हैं, शब्दावलीविद होते हैं, तो उनका एक प्रतिनिधित्व करने के लिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स, जिसको बोलते हैं FTI, है ना, इसको FIT बोलते हैं, FIT, फेडरेशन ऑफ, मतलब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेशन, FIT। तो ये FIT की स्थापना की गई थी कब? 1953 में। ठीक है, 30 सितंबर को ये मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। एक NSS होता है, कॉलेज के दिनों में मैं भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो NSS राष्ट्रीय सेवा योजना, जो राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना 1969 में महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी पर की गई थी। आप देखते हैं कि इसमें कैंप लगाने होते हैं, जाना होता है, स्कूल के आसपास के भी एरियाज में आप काम करते हैं, स्कूल के प्रांगण के अंदर काम करते हैं। ये
एक ऐसी योजना है जो सामुदायिक सेवा पर इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आधारित होता है। व्यक्तित्व और चरित्र के विकास में बहुत महत्वपूर्ण। इसका जो आदर्श वाक्य है वो स्वयं से पहले आप, यहां पे दिया है आपसे पहले स्वयं, ये तो वैसे भी गलत बात है, तो पहला इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर 1993-94 की बात है। ये राष्ट्रीय सेवा योजना तो 1969 में शुरू कर दी गई। उसके बाद में 1993-94 में क्या किया गया, राष्ट्रीय सेवा योजना का एक पुरस्कार शुरू किया गया था और 93-94 में तब से ये पुरस्कार दिया जा रहा है ना। जो भी स्वयंसेवक होते हैं, कार्यक्रम अधिकारी होते हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, तो वहां पर ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है उनके काम के लिए। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है। इसे किस नाम से जाना जाएगा, कौन सा क्रम होगा? पॉलिटी की क्लास में मैंने आपको बताया था कि पुट करने का जो क्रम होता है वो अलग होता है। 128वां था इसका, यानी कि पुटअप किया गया 128वें विधेयक के तौर पर। फिर जब ये अधिनियम बनेगा, अधिनियम तब बनेगा जब लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाएगा, पास होने के बाद में राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाएंगे, तो जब ये अधिनियम बनेगा तो अधिनियम में उस सिग्नेचर 128 रखेंगे, सारे तो पास नहीं हो गए, तो 106 नंबर पर ये राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद में ये अधिनियम बनेगा। तो इसको जाना जाएगा संविधान जो संशोधन अधिनियम है, तो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है। वैसे ये पुटअप करने का 128वां है, लेकिन 106 याद रखिएगा पास होने के बाद। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसका नाम क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो ये 2023 का अधिनियम है। 33% आरक्षण देने की बात की गई है लोकसभा और राज्य की विधानसभा में। लोकसभा और राज्य की विधानसभा में, राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली विधानसभा में भी यह प्रावधान किया गया है कि वहां भी दिया जाएगा, और राज्यसभा ने इसको पास कर दिया, लोकसभा ने भी इसको पास कर दिया, और ये सिग्नेचर भी हो गया। तो 106वां ये संविधान संशोधन अधिनियम माना जाएगा अगर इसमें राष्ट्रपति के साइन करने के बाद की बात की जाए। ठीक है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा के संदर्भ में सत्य आपको बताने हैं। 1987 में स्थापित ये गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ के तब उत्तर दीजिएगा। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है। अब दूसरा स्टेटमेंट यहां पर दिया जा रहा है कि ये नवरत्न कंपनी। हुआ ये है, अभी सरकार ने इरेडा को एक सीपीएसई की अनुसूची होती है। सीपीएसई मतलब केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेज होते हैं उनकी बात हो रही है। तो वो एक इसकी बी श्रेणी थी, बी श्रेणी से ए श्रेणी में इसको रख दिया गया है। सीपीएसई की ए श्रेणी में इसको रख दिया गया है, बी से ए श्रेणी में। तो बी से ए श्रेणी में रखने का मतलब ये समझा जाता है कि इसको अब नवरत्न का दर्जा दिया जाएगा। तो अभी दिए जाने की बात मतलब ऐसा है कि अब अपग्रेड हुआ है, तो मिनी रत्न से नवरत्न कंपनी में बदला जाएगा। बदलने का प्रोसेस है, इसको संभव बनाता है इस प्रोसेस को। तो ये अभी एक मिनी रत्ना है, ये नवरत्ना है ही नहीं है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही। क्वेश्चन देखिए, जो चीजें चर्चा में रहेंगी उसके संदर्भ में अबाउट दैट टॉपिक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो प्रश्न है, तो और एक चीज बताइएगा, इस समय कितने नवरत्न हैं हमारे यहाँ? जो नवरत्न की संख्या है, नवरत्न कंपनियों की, वो कितनी है ये याद रखना चाहिए आपको। 2023 में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, कौन बताएगा? तो इनकी अगर आप लिस्ट देखेंगे, और ये आपसे अक्सर पूछ ली जाती है, तो 12 कंपनियां जो हैं वो भारत में अभी महारत्न कंपनियों के तौर पर घोषित की जा चुकी हैं, है ना। और नवरत्न कंपनियों की जो संख्या है वो 13 है। अपडेट होगी तो आप अपडेट कर लीजिएगा। मिनी रत्न की संख्या ज्यादा है, तो 12 और 13 ये याद रखिएगा। महारत्न 12 है और ये नवरत्न 13 है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2023 के लिए कैंटार की ब्रांड इंडिया रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड रिपोर्ट में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, बनाए रखा है? कौन सी कंपनी है? तो ये है टीसीएस,
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टीसीएस ने जो शीर्ष स्थान है अपना ये बनाए रखा है सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड की लिस्ट में, सूची में, जो कि कैंटार की के द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की गई है? कैंटार के द्वारा जारी की गई है। कैंटार ने ब्रांडों की रैंकिंग जारी की है, करता रहता है। तो शीर्ष में ये है। एचडीएफसी, इंफोसिस, एयरटेल भी 4 स्थान बनाए हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर कहीं पे नहीं है। और दूसरा आपको भारतीय स्टेट बैंक शीर्ष 5 की सूची में अब शामिल हो गया है, 5th नंबर में ये भी शामिल हो गया है। तो टीसीएस का नाम याद रखिएगा, ये टाटा की कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। और इसकी जो ब्रांड वैल्यू है टाटा टीसीएस की, ये 43 अरब डॉलर है, 43 अरब डॉलर, ठीक है। और अगला जो प्रश्न है, सरकार ने किस तिथि को महाकवि चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती की जयंती को भारतीय भाषा दिवस, अब ये तो याद रखना है कि सुब्रमण्यम भारती, चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती कौन थे? महाकवि थे। इन्हीं के नाम पर भारतीय भाषा दिवस की घोषणा की गई है। तो इन्हीं की जयंती, मतलब इनका नाम याद रखिएगा, इन्हीं की जयंती पर की गई है। दिवस की बात है तो दिवस का मतलब इनकी जयंती जो रही है चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम की, तो उस जयंती पर की गई है। दूसरी चीज यह है कि यहाँ पर अब तिथि आपको याद रखनी है कि किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है, किस तिथि को। तो ये तिथि जो है वो 11 दिसंबर है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तिथि क्या है? 11 दिसंबर। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहां पर अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सुमेलित करने के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो सुमेलित करने के। तो एक क्वेश्चन जो आप ये तैयार कर रहे हैं, तो इसके साथ और दूसरे जितने तिथि वाले प्रश्न हैं उनको इसीलिए मैं बाद में इकट्ठा भी कराता हूं। जब आपका एग्जाम आएगा तो इकट्ठा भी मैं कराऊंगा, तो उनको साथ में भी नोट कर लीजिएगा। सरकार ने सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और लॉटरी पर 1 अक्टूबर 2023 से कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्षेत्र बड़ी तेजी से बूम कर रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो इस पर अभी जीएसटी बढ़ा दी गई है। 1 अक्टूबर 2023 से इसको लागू किया गया है और ये दर रखी गई है 28%, है ना, 28%। अभी जीएसटी की 51वीं काउंसिल बैठी थी, उसमें ये 28% जीएसटी कर दी गई है। 28% जीएसटी लगेगी, यानी कि जितना ये लोग कमाई करेंगे ये कंपनियां, उसका 28%, और जो लोग इसमें जीतेंगे उसका भी 28% देना होगा, ठीक है। अभी ड्रीम 11 चर्चा में थी ना, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है, तो अब वो अगर पैसा कमा रही है, वो इस क्षेत्र में पहली यूनिकॉर्न भी थी, तो वो दे गवर्नमेंट को भी। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के संदर्भ में सत्य कथन 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में नामित करने का प्रस्ताव अपनाया था। और जब 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, तो कहीं ना कहीं बापू की जो अहिंसा का जो फार्मूला है, अहिंसा की जो बात है, वो पूरे विश्व ने एक्सेप्ट किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक्सेप्ट किया, यानी कि पूरे विश्व ने एक्सेप्ट किया। 2023 में थीम रखी गई है, हिंसा को ना कहें, आप हिंसा ना करें, लड़ाई झगड़ा मारपीट ना करें। और हिंसा का मतलब केवल गला काट देना, सर काट देना ऐसा नहीं होता, गोली मार देना नहीं। बापू वाली हिंसा में तो ये भी है ना कि आप तेज किसी से बोलेंगे भी ना, आप किसी से ऐसे बात भी करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि अपना कान बंद कर लीजिए, बुरा मत सुनिए, आप मुंह बंद कर लीजिए कि बुरा आप बोले ना, और आप आंख बंद कर लीजिए, बुरा देखे ना। तो ये भी अहिंसा के ही पार्ट है। ये दोनों बातें यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2007 बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। 2007 जो गांधी जी का जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर में हुआ था, और पोरबंदर आपका पड़ता है गुजरात में। इनके जो पिताजी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था, इनकी माता जी का नाम था पुतली बाई, है ना, उन्हीं की ये संतान थी, ठीक है। और इन्होंने जो किया वो पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। अगला जो प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। ये हर साल अक्टूबर के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है और एसडीजी 11 का संबंध टिकाऊ शहर और समुदाय से है। 2 अक्टूबर को ये मनाया गया, इस बार 2 अक्टूबर को मनाया गया। तो 2 अक्टूबर को दिन इस बार सोमवार था, लेकिन 2 अक्टूबर को अक्टूबर महीने का दूसरा सोमवार नहीं था, पहला सोमवार था, तो पहला गलत हो गया।
SDG 11 टिकाऊ शहर और समुदाय से संबंधित है, ये बात बिल्कुल सही है। आंसर तो इसका दूसरा हो जाएगा। 1986 की बात है, नैरोबी कीनिया में ये पहली बार आश्रय मेरा अधिकार थीम के साथ मनाया गया था। 85 में, 86 में मनाया गया था, 85 में संयुक्त राष्ट्र ने इसको घोषित किया था विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के रूप में अक्टूबर के पहले सोमवार को। ठीक है, इस वर्ष का जो 2023 का है, इसकी थीम रखी गई है लचीली शहरी अर्थव्यवस्थाएं, विकास और पुनर्प्राप्ति के चालक के रूप में शहर। थीम आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इसका जो मेजबान देश है ये आपसे पूछा जा सकता है, यह है अजरबैजान। क्या है? अजरबैजान। एक भाई साहब उधर भी क्लास ले रहे हैं, तो आप लोग मेरी बात, मेरी भौंकने की आवाज सुनिएगा, वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा नजरअंदाज कीजिएगा। कई बार आप जब लाइफ में कुछ काम करते हैं तो बहुत सारे लोग कुत्तों की तरह भौंकते हैं, अंत में नजरअंदाज ही करना पड़ता है, क्योंकि हम कुत्ते बन नहीं सकते। अब जैसे वो खाना खा रहा है कुत्ता, या वो कुछ अपने प्रिय मकान मालकिन से बात कर रहा है, तो हम तो उसमें नहीं जाके भौंक सकते, क्योंकि वो आपस में उनके संबंध इतने प्रगाढ़ हैं कि वो बात कर रहा होगा कुछ, लेकिन हमारे काम में वो दखल दे रहा है। ठीक है, ऐसे जीवन में भी होता है। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। 2021 में दुनिया भर में 10 में से एक व्यक्ति की उम्र 65 या उससे अधिक थी। एक आंकड़ा पूछा जा रहा है आपसे। आंकड़ा इसलिए पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस अभी मनाया गया। ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। वृद्धजन दिवस मनाए जाने का कारण क्या होता है? समाज में वृद्ध लोगों का क्या योगदान रहा है, उस पर प्रकाश डालता है ना। जब आपकी उम्र बढ़ती है तो अनुभव बढ़ते हैं, और कई बार आप देखते हैं ना कि पढ़े से ज्यादा कढ़े लोग ज्यादा होशियार होते हैं। सब कुछ पढ़ने से नहीं आता, और समय से पहले बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं। तो कहते नहीं अभी लड़कपन की उम्र है, कई बार लड़कपन बूढ़े लोगों में भी पाया जाता है, वो अलग बात है, वो अलग चीज है। लेकिन लड़कपन अनुभव ना होना, अनुभव से हीन होना, इसका कहीं ना कहीं द्योतक है। और जब आप वृद्ध होते हैं तो माना जाता है आपके पास अनुभव है। तो ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 65 से या उससे 65 साल या उससे अधिक की उम्र के 2021 में से 10 में से 2021 में 10 में से एक व्यक्ति आपको मिलेंगे। लेकिन एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब 2050 आएगा, अभी पिछला एक रिवीजन क्वेश्चन भी हमने ऐसे देखा था, तो 6 में से एक व्यक्ति मिलेंगे जो वृद्ध होंगे। यानी कि वही बात है, जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी, लोग ज्यादा दिन जिंदा रहेंगे, ज्यादा दिन जिंदा रहेंगे तो उनकी संख्या तो बढ़ जाएगी। ये दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। और थीम याद रखिएगा, वृद्ध व्यक्तियों के लिए मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के वादों को पूरा करना, पीढ़ियों तक पूछी नहीं जाएगी। बहुत बड़ी थीम है, लेकिन थीम आपके दिमाग में रहेगी तो कहीं आप लिखेंगे तो आप अच्छा लिख लेंगे। तो ये सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो जरा सा बताइएगा कि कैसा, कितना अच्छा लगा। कोई प्रश्न होगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। फिर मिलते हैं अपने टाइम पर, करंट अफेयर की क्लास जो 6:30 बजे सुबह होती है उसी पे, और देखते हैं जो घटनाएं घटित होती हैं आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच।